हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में पारुल जी हैं जिन्होंने दिसंबर 21 में एग्ज़ाम दिया। बहुत ही स्ट्रगलफुल इनकी जर्नी रही है। इनफैक्ट ये इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी कि ऑलमोस्ट इन्होंने एग्ज़ाम, इनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि एग्ज़ाम मत दो, बाद में दे देना। लेकिन पता नहीं इनकी एक एक थोड़ी सी हिम्मत थी कि नहीं, चलो मैं एग्ज़ाम्स दूंगी। इन्होंने बहुत मुश्किल से एफआर का एग्ज़ाम दिया। देन एसएफएम में आते आते इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एसएफएम में इनको 63 मार्क्स आए हैं, तो इन्होंने 1 घंटे का पेपर उन्होंने दिया एसएफएम में। 1 घंटे बाद इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि फिर वो एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं कर पाई और 1 से 1.5 घंटे के आसपास ये एग्ज़ाम पेपर को लीव कर दी। मतलब इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ बहुत ही कम टाइम पे अटेम्प्ट कर पाई जो भी कर पाई। इनका एसएफएम ऐसे बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा इन्होंने रिवाइज करके रखा था पहले, लेकिन एग्जाम टाइम में इनको एसएफएम में सिर्फ 1.5 घंटे मिले होंगे अप्रोक्सीमेटली परफॉर्म करने के लिए। देन फिर उसके बाद अगेन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बहुत लोग होते हैं कि चलो यार अब छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट इन्होंने एसएफएम थोड़ा सा लगा था कि नहीं एसएफएम मेरा अच्छा गया है। सो उन्होंने ऑडिट दिया। ऑडिट अगेन डेफिनेटली तबीयत खराब थी, रिवीजन नहीं हो पाया ऑडिट में। इनको फिर एक लगा कि नहीं कैसे होगा क्या होगा, फिर उन्होंने लॉ भी दिया। बस तबीयत तो ऑलमोस्ट खराब थी, बस पेपर इन्होंने बोला पेपर हम देंगे, जो मैं रिवाइज किया उसके बलबूते में पेपर दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड डेफिनेटली मॉरल तो बहुत लो था ही एग्जाम पॉइंट में, बिकॉज ऑफ तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके मन में एक जज्बा था कि नहीं मैं सारा पेपर दूंगी चाहे जो भी हो जाए, भले ही मुझे बाद में फिर से देना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज देखिए इन्होंने ग्रुप 1 क्लियर कर दिया है उस हिम्मत की वजह से। आई थिंक अगर प्रिपरेशन कम भी हो इंसान का, लेकिन अगर हिम्मत साथ देना तो इंसान ये सीए क्लियर कर लेगा। सीए में मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी चीज़ होती है, बिलीव इन योरसेल्फ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बहुत लोग रात दिन एक करते हुए पूरा पेपर अच्छा होने के बावजूद भी पेपर क्लियर नहीं कर पाते, ग्रुप 1 क्लियर नहीं कर पाते। इन्होंने इनका पेपर अच्छा नहीं होने के बावजूद भी हिम्मत रखी, हिम्मत के भरोसे, क्योंकि इनका जो पहले पढ़ाई किया हुआ था वो बहुत अच्छा, रिटेनिंग पावर इनका बहुत अच्छा था, रिवीजन बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एग्जाम टाइम में पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए ड्यू टू हेल्थ रीजंस। लेकिन फिर भी आज इनका ग्रुप क्लियर है। मैं कह सकता हूँ एसएफएम ने इनको बहुत अच्छा सहयोग दिया है पेपर क्लियर करने में। तो पारुल जी अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और ये बताएं एसएफएम में इतना अच्छा मार्क्स आपने कैसे सिक्योर किया, बच्चों को क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। सर ऐसा गाइडेंस के लिए मैं यही कहूंगी, जैसे हम एक एक क्लास देखते हैं, हर एक क्लास के बाद एक रिवीजन होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे हम एक तो होता है कि सारी क्लासेस देख ली आपने, उसके बाद रिवीजन करेंगे, वो हमें बहुत ज्यादा बर्डन लगेगा कि हम कैसे करें। अगर हम एक एक क्लास उसको करेंगे तो एसएफएम टू मच इजी। सारे पेपर इजी है, पर एसएफएम एक बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है और बहुत इजी होता है, क्योंकि आपने जैसे कॉन्सेप्ट करवाया ना, हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक क्वेश्चन, वो बहुत एक इजी वे है हमें एसएफएम को रिवाइज करने के लिए। और सर मेन चीज ये था कि जैसे मैंने पूरा पेपर किसी भी, मैंने एक भी, मैंने अपने 4 पेपर थे, मैंने चारों पेपर में कोई भी अटेम्प्ट पूरा आईटी का नहीं किया था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था विच आई डू इज गुड, कि मेरा आराम से इसमें निकल जाएगा। मैंने एसएफएम भी करेक्ट 79 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 63 नंबर आए, बट मुझे थोड़ा उम्मीद ये थी कि 74 आ जाएंगे। मैंने घर आके के क्वेश्चन चेक किया, आंसर्स तक चेक किए कि हाँ मैंने ये करा है। और सर सबसे बेस्ट बात ये है कि हमें टीचर पे भरोसा करना चाहिए कि जो हमने करा है ना सफिशिएंट मटेरियल है। अगर हम सोचते हैं ना कि यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, इस ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि मैंने सर आपकी बुक के अलावा कहीं से कुछ एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं करा, यहाँ तक कि स्टडी मैट भी उठा के नहीं देखा, क्योंकि मेरे को इतना भरोसा था कि जो टीचर करा रहा है सफिशिएंट होगा, बिल्कुल सफिशिएंट था। और सर मैं यही कहूंगी सबको कि जितना सर बोल रहे हैं ना वो सफिशिएंट है, उस पर भरोसा करो और उसको जितना हो सके ना मैनी टू मैनी टाइम्स रिवाइज करो। और सर सबसे बेस्ट ये था आपकी क्लास में, मुझे सबसे बेस्ट लगा कि जो आपने कॉन्सेप्ट कराए थे ना, कि टाइम नहीं मिल रहा है, क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं दूसरी क्लास के साथ, तो सर मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करती थी। बिल्कुल, मतलब मेरा हर दिन का, मैंने एक दिन एसएफएम नहीं छोड़ा था। मैंने जब से एसएफएम लिया था मुझे एंड टू पेपर तक रिवाइज करा। बस पेपर से 10-15 दिन पहले मैं कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब था, तो फैमिली मेंबर ने बोला आप एग्जाम मत दो। बट सर अंदर से ये था, नहीं पारुल तुमने इतना टाइम दिया है तो तुम निकाल लोगे। और एग्जाम पीरियड में भी मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थी, वो साथ में जाते थे हम लोग, वो पढ़ते रहते थे उसमें जैसे जा रहे हैं हम गाड़ी में, सर मैं उनको ऐसे देखती थी यार ये सब पढ़ रहे हैं और मैं एकदम खाली बैठी हूँ, मैं एकदम डम हूँ। तो मेरी फैमिली सोचती थी इसका नहीं होगा। फिर मेरी मम्मी को इतनी उम्मीद थी, तो मेरी मम्मी कहती थी दूसरा पेपर कैसा हुआ है। सर जब आपकी क्लास चलती थी ना मोटिवेशनल वाली वीडियो, तो मेरी मम्मी मेरे साथ बैठ के देखती थी रोज, हमेशा ही देखती थी। अभी भी वो पूछ के गई थी, अरे तो जिन सर की वो आ रहा है क्या जो मीटिंग, मैंने कहा कह रही फिर तो ठीक है ठीक है आराम से कर लो। उनको सर इतना भरोसा था आपके उस पे सब्जेक्ट पे कि इसमें ना एग्जामिशन आ जाएगी।
भाई को भी मैंने फ़ोन करके बताया रिज़ल्ट आया तो कह रहा एग्ज़ामिनेशन आई होगी एसएफएम में। मैंने कहा हाँ, उसी की वज़ह से पास हुई हूँ मैं। सर अरे वाह! थैंक यू सो मच, मैं आपको हाथ जोड़ के यही कहूँगी, सिर्फ़ आपकी वज़ह से हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कर लेते हैं सर। देखो अगर मैं खुद सेल्फ स्टडी करती तो इतना नहीं होता कि सेल्फ स्टडी मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ। सर ये आपकी वजह से हुआ है कि मैं अगर एसएफएम कहीं और से लेती मुझे नहीं पता क्या होता। मैंने बहुत सुना था कि सर की क्लास एक बार लो सब समझ में आता है। सर सच में बहुत समझ में आता है और एसएफएम बहुत ईजी लगा मुझे, बहुत बहुत ईजी। और सबसे ज्यादा अच्छा कि सर आप जो प्रैक्टिकल कराते हो ना वो स्टॉक मार्केटिंग का, सर उससे बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे। उससे इतना बेनिफिट हुआ कि मेरे फैमिली मेंबर्स भी बोलते थे, "अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो इनकम बड़े अच्छे से सर सिखाते हैं।" सर मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ आपका। कितना अच्छा आपने सब कुछ बोल दिया। चलिए, पारुल जी मैं तो कुछ कह नहीं सर सकता, मैं एक चीज़ आपने इतना बोलना कुछ बोल चाहूँगी दिया, छोटी-सी इतना मुझे आपसे। अच्छा लग रहा है। हाँ, सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं सब बच्चों को एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी कि अपने पे भरोसा करो और जो टीचर्स कह रहे हैं उस पे भरोसा करो। दूसरों को फ़ोन करके मत पूछो कि तेरा कितना हुआ है और तूने पहले अटेम्प्ट दिया था, तो तेरा कितना हुआ है। सर मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड गई थी, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उनका नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, "यार मैंने 100 नंबर का पेपर किया था, जब 20 नंबर आए थे।" मैंने कहा, "यार आईसीएआई कभी ऐसे कभी नहीं करता, मुझे बहुत भरोसा है।" सर मैंने खुद ने देखा, मैं सब बच्चों को कहूँगी, मैंने 80 नंबर से ज़्यादा प्रैक्टिकल में किसी में नहीं करा। मैंने एफआर सर मेरा एफआर में क्या हुआ था कि इतना ज़्यादा पैनिक थी मैं, मुझे ऐसा लग रहा था सर मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी थी। थोड़ा दुःख इस बात का है कि नंबर इतने अच्छे गेन नहीं कर पाए क्योंकि पूरा पेपर नहीं हुआ। तो सर क्या हुआ था फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई कि लास्ट का 1 घंटा बचा था, देखा 60 नंबर का पेपर पेंडिंग है। तो सर मैंने पता है क्या करा, मैंने कहा यार पारुल जो-जो बेस्ट क्वेश्चन्स आते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे से करने चाहिए। सर मैंने जल्दी-जल्दी वही क्वेश्चन करे और सर इतना रिवीजन स्ट्रॉन्ग था, मैंने रूम से बाहर आके बोला मम्मी से कि मेरे ना एफआर में ना 62 तो आएँगे। हाँ, 8 नंबर कम आए हैं, वो कहाँ गए पता नहीं। पर हाँ, मेरे को ये फिर भी यही था रिजल्ट आने से पहले आँख बंद करके यार पास तो मैं होंगी, मेरे एसएफए में तो एग्ज़ामिनेशन आ जाएगी और उससे मैं क्लियर हो जाऊँगी और सर मुझे सच में ये उम्मीद थी कि मेरी एसएफए में एग्ज़ामिनेशन आएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब क्या बोलूँ मैं? चलिए सब कुछ अच्छा रहा, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो मतलब आप इतनी लाइटली कह पा रहे हैं इस चीज़ को, भी तबीयत खराब होने के बावजूद और पूरा अटेम्प्ट पेपर नहीं होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब कोई भी किसी का भी केस, सबका केस अपना अलग-अलग है, कोई किसी से अपना केस मिला ही ना। अगर कोई बोलता है कि सीए टफ है, वो भी सही नहीं है, कोई कहता है सीए ईज़ी है, तो वो भी सही नहीं है। आप देखिए आपको क्या लगता है और आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। सर मैं आप आपकी वाली बात एकदम ठीक है। सर देखो अगर आज मेरा नहीं भी होता ना, तो भी मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मम्मा अगर हम प्रॉपर रिवीजन करते हैं ना, तरीके से जो टीचर्स बताते हैं वो करते हैं ना, सच में हमें बहुत ईज़ी रहता है। सर देखो सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है, हम ये नहीं कह सकते जैसे बोलते हैं बच्चे 12th की तरह ईज़ी है। इसमें थोड़ा-सा हमें माँगता है कि हमें सेल्फ बहुत ज़्यादा मेहनत माँगता है। अगर हम सच में उसमें मेहनत करते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार, हम तो पास हो ही जाएँगे, चाहे कुछ भी हो। मन में था कि आप पास हो ही जाएँगे, ये भरोसा आपको हमेशा अपने मन में था। हाँ जी सर। चलिए, और सर आपकी जो मोटिवेशनल वीडियोज़ थी सर मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सर उनको कभी बंद मत करना। वो आप जो हमेशा क्लास के बाद देते हो, वो जब थोड़ा-सा मन ऐसा हो जाता था ना नहीं यार कैसे होगा, ये कैसे होगा? वो सर मुझे बहुत हेल्पफुल थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी कि जब बच्चे रिवीज़न कर रहे थे ना, मेरी तबीयत नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं उसको बैठ के सुन रही थी कि नहीं यार हो जाएगा बस। थैंक यू सो मच पारुल। आई थिंक आपने सब कुछ इतना अच्छे से समराइज़ कर दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे आपके और भी आपको मुकाम हासिल करने हैं ज़िंदगी में और मेरा मानना है कि आप यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं और आपको बहुत-बहुत पहले से ही बेस्ट विशेस और आपकी ज़िंदगी की जितनी भी आपकी रुकावटें हैं, आप अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से उसको ज़रूर फेस भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू पारुल अपना समय देने के लिए और इतना अच्छा आपने रिजल्ट दिया, इतना डिफिकल्ट टाइम में भी आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, उसके लिए मेरे नज़र में तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।